दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः हाजिर हुआ हूँ गांधी जी के टॉपिक को लेकर। भारत छोड़ो आंदोलन जो है विशेष करके युवाओं को बहुत प्रेरित किया, क्योंकि उस समय तक गांधी जी नरम दल को अपनाए हुए थे। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात आई तो उस समय जो है जितने भी युवा छात्र थे कॉलेज में नामांकित, वो लोग भी रोड पर उतर आए थे, क्योंकि भारी संख्या में युवाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का साथ दिया और कई लाख लोग रोड पर उतर आए। देश के अलग अलग जगहों पर इसका भरपूर सहयोग मिला। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार से भी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और उसके बाद पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में काफ़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बीच युवाओं जब रोड पर थे तो कांग्रेस के बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उस समय 1945 में लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। तो उसी समय जो है बेवेल नामक को वायसराय बनाया गया भारत का, क्योंकि बेवेल का काम करने का जो तरीका था वह बेहतर तो था, लेकिन भारत के लिए बेहतर नहीं था, क्योंकि वह कुछ काम जो ऐसा कर रहे थे जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के हित में थे। परंतु बेवेल को भी जो है हटना पड़ा। 16 अगस्त 1946 को देश में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम से प्रसिद्ध है यह आंदोलन। यह आंदोलन वो था कि मुस्लिम लीग चाह रहे थे कि मेरा अलग राष्ट्र हो, क्योंकि उस समय जब गांधी जी कई बार मुस्लिम नेताओं से मिलाना चाहा कि देश का किसी भी सूरत पर टुकड़ा नहीं हो, हमारा देश की विभाजन हमारी लाश पर ही होगी, लेकिन वह कौन मानने वाला था। क्योंकि जब प्रांतीय विघटन हुआ, समीकरण बना, तो उसमें मुस्लिम लीग के नेताओं ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। एक अवसर मिल गया था कि मुस्लिम लीग को कि हम अपने अलग राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो इस आधार पर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और मुस्लिम लीग जो है एक अलग राष्ट्र के लिए अड़ गए और पूरे देश में दंगा जैसी प्रवृत्ति होने लगे। हिंदू मुस्लिम में एक जो भाईचारे की भावना थी वह विखंडन होता नज़र आ रहा था, क्योंकि उस विखंडन में महात्मा गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडर जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे पहले ही। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 में स्टार्ट हुआ तो 1944 जून के महीने में ख़त्म हुआ। इस बीच में महात्मा गांधी जेल में थे और कांग्रेस के बड़े लीडर भी जेल में थे। तो इसी बीच वाला गैप में मुस्लिम लीग को अवसर मिला, वह देश के अलग अलग हिस्से में जाकर अपने मुस्लिम समुदाय को प्रेरित किया और अपनी अलग एक राष्ट्र निर्माण के लिए बाध्य किया गया। बोला अगर आपको सहयोग देना है तो मिलजुल कर सहयोग करें, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक अलग होगा। और भारत के बाद पाकिस्तान की भी मांग उन्होंने रख दी, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद चौधरी रहमत अली, कई वरिष्ठ नेता थे जो कि मुस्लिम लीग के ही पक्ष में थे और पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। महात्मा गांधी को नागवार गुजरा यह पल, क्योंकि देश में इस तरह की भयंकर दंगा हो चुके थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। तो महात्मा गांधी को तो रिहा कर दिया गया, उसके बीच यही समझौता करने में काफ़ी दिन लग गया और कलकत्ता से बहुत बड़ी दंगा शुरू हुई। कलकत्ता से दंगा शुरू होते होते बिहार के, उसके बाद पश्चिमी प्रांत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में धीरे धीरे फैलता जा रहा था। तो महात्मा गांधी को वहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि अगर महात्मा गांधी नहीं जाते तो खून खराबा होने का और ख़तरा था। क्योंकि महात्मा गांधी कभी भी अहिंसात्मक आंदोलन करते थे, हिंसा में उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन करो और मरो वाली जो नारा था कहीं न कहीं गरम दल को प्रेरित करता था। इसीलिए इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसका यही परिणाम हुआ कि अंततः भारत को उस स्वतंत्रता के करीब पहुंचा दिया जहां भारत पहुंचना चाहता था। और महात्मा गांधी और इनके वरिष्ठ नेताओं ने और अलग अलग जगहों पर अपनी एक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने में अपनी
विफलता को न मद्देनज़र रखते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते गए और देश में कई रैलियां किया और रैलियां का यही परिणाम निकला कि बैठक भी हुई। बैठक में अंग्रेज़ वायसराय का भी सहयोग लिया गया, लेकिन अंग्रेज़ वायसराय कभी भी ये पक्ष में नहीं थे कि भारत का विभाजन नहीं हो। यह अंग्रेज़ की एक बहुत बड़ी चाल थी। अगर उस बात पर अगर नहीं रहते तो शायद देश की राजनीतिक में और हलचल होती और आज जो हम जिस देश में रह रहे हैं ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी आज़ादी नहीं मिल पाती, क्योंकि देश में इस तरह की विपरार्थक दंगा कहीं न कहीं भाईचारा को नुकसान पहुंचाते। इसलिए अंततः महात्मा गांधी को झुकना पड़ा और मुस्लिम लीग के पक्ष में ही बातों को रखना पड़ा, जबकि बहुत अन्य कांग्रेस के लीडर पक्ष में नहीं थे कि विभाजन नहीं हो। परंतु क्या किया जाता, वहाँ मुसीबत ऐसी ही थी, विडंबना ऐसी ही थी जहाँ पर निर्णय लेना महात्मा गांधी जी को पड़ा। इसलिए अब अगला टॉपिक मैं आगे बताऊंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका लाइक एवं सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन कराता है, जिससे मैं पुनः वीडियो तरोताज़ा होकर बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।